हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लैट एंड अदर लॉ इंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ अड्डा 24/7। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लैट 2025 की। क्लैट जो हमारा कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसकी बात करने जा रहे हैं कि भैया इसके जो लीगल रीजनिंग है, लॉ है, उसमें आखिरकार आना क्या क्या है और हमको किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि भैया हमारा लॉ कवर हो जाए। अब यू नो कि हमारी प्रॉपर सीरीज चल रही है, मेरी पूरी प्रॉपर सीरीज चल रही है जिसमें मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाने हैं आपको, वो तो चल रही है। पर मैम कम से कम हमें ये तो पता हो कि आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जहां से हमारा पेपर आएगा। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन। अब पहले तो एक बार ये देख लो, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि ये भी शायद बाकी जो एग्जाम्स की तरह ये भी ऑनलाइन होने वाला है। तो बेटा ये ऑफलाइन एग्जाम्स होता है और आपको प्रॉपर पेपर एक तरह से आता है और OMR शीट्स भरनी होती है। तो इस चीज से हमको क्या पता लगता है कि भैया अगर OMR शीट्स है तो पहले तो ये जो गोले वगैरह लगाने हैं ना, इनको अच्छे से समझ लेना। ऑफलाइन चीजें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और ऑफलाइन मॉक्स आपको अवेलेबल हम कर ही देंगे अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद में ये एग्जाम बच्चा पूरा एक पैसेज बेस्ड एग्जाम रहता है। कैसा? पैसेज बेस्ड एग्जाम रहता है जहां पे आपको डिफरेंट पैसेजेस आते हैं, अलग अलग आपको पैसेजेस आते हैं और उसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हर एक पैसेज में 4 या 5 से आपको क्वेश्चंस होते हैं, 5 तो होने ही होते हैं, ठीक है। और उसके फिर आपको आंसर देना होता है। अब इसमें एक चीज है, एक फंडा है कि ऐसा नहीं है कि आपको सिचुएशंस दी जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना हाइपोथेटिकल दिमाग लगा के उसके आंसर करो, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी पैसेज में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। साथ ही अगर लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ में उनको पर्टिकुलर आपको क्या दिया जाएगा, यहां पर एक लॉ बता दिया जाएगा, उसके नीचे उसका फैक्ट बता दिया जाएगा। अब फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसी जो लॉ यहां पर बताया है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए। तो हमेशा मान लो आपने लॉ पढ़ के भी गए हो वो वाला और पैसेज में भी आया, तो पहले पैसेज वाला लॉ आपको लगाना है। जो आपने पढ़ा हुआ है वो नहीं लगाना है, पहले पैसेज में जो भी प्रोविजंस दिए उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अब सबसे पहला रूल क्लैट को क्रैक करने का, अपनी रीडिंग की स्पीड आपको बहुत ही ज्यादा हाई करनी पड़ेगी। रीडिंग की स्पीड, ठीक है। अब रीडिंग के लिए आप जो मर्जी पढ़ो, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये पढ़ लो, हिंदू पढ़ लो, ये पढ़ लो। देखो पढ़ोगे द हिंदू वगैरह तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तुमको लगता है कि मुझे किसी मैगजीन में करंट अफेयर पढ़ने का इंटरेस्ट है, मैं वहां से पढ़ूंगी। तुमको लगता है नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, वो पढ़ लो। तुमको कोई और इंग्लिश की बुक अच्छी लग रही है, वो पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला रूल तो तुम्हारा यही है। अब उसके बाद में करते हैं कि किस तरह से पैराग्राफ्स आएंगे। तो अभी मैं सिर्फ लीगल की, हम क्योंकि लीगल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको पर्टिकुलरली सिर्फ लीगल के बारे में अभी बताने वाली हूं। तो लीगल में आपको 4 से 6 या पैसेजेस आएंगे और क्वेश्चंस उसमें 28 to 32, ठीक है। मार्क्स भी क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, तो 28, 32 वेटेज इसके 25 से लेके आपके 40% भी चली जाती है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन जो भी आप उसका आंसर देते हो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझना पैसेज बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे, पैसेज बेस्ड पूरा आता है चीजें तो भैया जो मर्जी करके आ गए, ऐसा मत समझना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, आपके दिमाग में वही चीज चल रही होती है, आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। OMR शीट है, इसका ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 24th का है, ABCD, तुम्हारे दिमाग में 23 का आंसर चल रहा है, तुमने गलती से 24th में A भर दिया। अब जितने भी तुम्हारे नेक्स्ट आगे जो भी होंगे ना, तुम उनको गलत ही भरते रहोगे। तुम चाहोगे मुझे यहां पर C भरना है, तुम D भर दोगे क्योंकि तुमने ऊपर ही क्वेश्चन गलत किया है, तो नीचे के क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाने वाले हैं। तो इसलिए OMR शीट्स को भी ध्यान से पढ़ना होता है, देखना होता है कि भैया कौन सा क्वेश्चन कौन सा नहीं है। अब बारी आ जाती है हमारे सिलेबस की कि आखिरकार सिलेबस क्या है। बहुत ही ज्यादा हमारा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी कि बहुत 2 यहाँ पर सब्जेक्ट्स है जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो है टॉर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। टॉर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से भी बन जाता है, लेकिन टॉर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ से भी पूछ लिया जाता है। अब इंटरनेशनल लॉ में मैं किस बारे में बात करूंगी कि जो भी करंट में चला होगा, करंट में कोई भी ऐसा लॉ आया है किसी दूसरे देश में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉ है, तो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये जनरल लीगल प्रिंसिपल्स, जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं। और बाकी एक और कैटेगरी आ जाती है जैसे मिसलेनियस लॉ। तो जैसे कोई भी पहले आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया, इस तरह से जितने भी नए बिल्स, अभी सीपीसी वगैरह उसके नए बिल्स आए हैं, तो जो भी नई चीजें आती रहती है ना बच्चा, वो यहाँ पर लीगल सेक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत साइट्स हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा नए लीगल का, और जो भी नया नया लॉ आएगा, हम भी तो आपको बताते ही रहते हैं कि इस तरह से नया लॉ आया है, ये आया है, वो आया है, तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा एक तरह से पूरा का पूरा सिलेबस। अब तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं सारे के सारे आपको सब्जेक्ट्स कवर करवाने वाली हूँ। टॉट्स को आपको पता है आपकी सीरीज चल ही रही है यूट्यूब पे, जो हम 1 से 2 बजे लाइव होते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे टॉट्स के प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमारी अलग क्लास चलेगी, अलग क्लास चलेगी। तो ये तो हमारी यूट्यूब पे जो लाइव चलता है वो चलता है। ठीक है, अब अगर बुक्स को मैं रिकमेंड करूं कि अगर आपको बुक्स भी परचेज करनी है, बुक्स परचेज करना ठीक रहता है आपको। देखो, अगर आप पेड बैच के हमारे बनते हो स्टूडेंट, तो आपको तो बुक हम लोग ही दे देंगे। ठीक है, बुक आपको पूरी प्रिंटेड बुक कहां पे मिल जाएगी? आपके घर पे आराम से मिल जाएगी। आपको ऑफलाइन मॉक्स आपके घर पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो ये बुक्स भी लेना, तो लीगल अवेयरनेस और लीगल रीजनिंग के लिए पियर्सन, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के लिए एपी भारद्वाज, और ऑब्जेक्टिव लीगल एप्टीट्यूड के लिए आरएस अग्रवाल की जो बुक है वो आप लोगों के लिए सही हो जाएगी। तो ये बुक्स की रिकमेंडेशन है जो मुझे लगता है कि हाँ आपके लिए बेनिफिट जो है काम करेंगी, बढ़िया काम करेंगी। अब इसके बाद में बारी आती है जो मैं तुमको स्पेशली बताना चाहती हूँ कि भैया अगर आपको, क्योंकि 2025 की तैयारी ऐसी करनी है कि फोड़ देना है। ठीक है, जब फोड़ देना है तो भैया गुरु की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसी के लिए हमारा क्लैट 2025 का बैच जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग जो है चीजें, फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे हमारे फीचर्स है, एक बार पढ़ लो। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने आपको बोल ही रखा है वो क्या है कि आपको प्रिंटेड बुक आपके पास मिलेगी, और ऑफलाइन मॉक जो है वो भी आपको मिलेगा। ऑफलाइन मॉक और प्रिंटेड बुक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, हमेशा मैं कहती हूँ कि क्लैट की तैयारी बच्चा कर रहे हो तो ऑफलाइन मॉक देना ही देना है, देना ही देना है। तो कहां से देना है? आपको मिलेगा ना यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको कोड क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पूरी 80 आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा। मैं बार बार बोलती हूँ, पूरी 80 से ये मत समझ आना कि मैम अमरीश पुरी या फिर ओम पुरी के नाम पे रख दिया। देखो, सरनेम मेरा पुरी है, ठीक है, और मैं ओम पुरी अमरीश पुरी की कुछ नहीं लगती हमेशा मैं ये बात कहती हूँ। और 80 इज द 80% डिस्काउंट जो आपको मेरे कोड लगाने पे मिल जाएगा। अब पूरी 80 अगर आप लगाओगे तो एक बेनिफिट आपको और मिलने वाला है बच्चा, कि जूम पे हम बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैम मुझे आपसे पर्सनल गाइडेंस लेनी है, मुझे एक जूम मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करनी है, तो पेड बैच में आपके पास ऑप्शन ये रहेगा, आप मेरे साथ 1-to-1 भी बात कर सकते हो वाया जूम कॉल। ठीक है, तो ये आपके फीचर्स इसमें हो जाते हैं। तो किस तरह से जो है आप अप्लाई करेंगे ये कोड वगैरह, तो यहां पर आपको सीधे कहां जाना है? आपको क्लैट 24 अड्डा 24/7 में जाना है। यहीं से ही हम चले जाते हैं। देखिए, आपको अड्डा 24/7 में जाना है। वहां पे ऑल कोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम आएगा, उसमें लॉ एंट्रेंस और क्लैट। सबसे बढ़िया चीज जो है 2025 का तो फाउंडेशन बैच में बताती हूँ, लेकिन सबसे बढ़िया है आपके लिए ये लॉ महापैक, क्योंकि इसमें ना सारे के सारे कोर्सेज, आप क्लैट की तैयारी तो करोगे, ऑब्वियसली आप उसके साथ एलेट की तैयारी भी करोगे, एमसेट वगैरह बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे। तो जितने भी आपके पास जो वो होंगे ना, जो भी कोर्सेज आते रहेंगे, इवन मॉक जो टेस्ट आते रहेंगे, वो सारा इस बैच में आता है। तो ये बहुत बढ़िया बैच है। लेकिन देखो, इसका जो अमाउंट है वो यहां पर आपको दिख रहा है। जब आप कोड यूज करेंगे, अभी रुक जाइए, जब आप कोड यूज करेंगे पूरी 80, तो यहां पर सीधे आपको डिस्काउंट कितना हो गया? 80% का डिस्काउंट हो गया। 14,800 का आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा फाउंडेशन बैच भी है, उसमें भी अगर पूरी 80 करेंगे तो सीधा 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और यहां पर भी 80% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो बच्चा आज का सेशन इतना ही। तुम्हें लीगल रीजनिंग का तो मैंने सारा बता दिया, और मैंने बोल दिया कि टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि पूरी सीरीज चल रही है कि मैम अभी मतलब टॉपिक्स भी तो बताने हैं, तो टॉपिक्स के लिए सीरीज चल रही है बेटा, वो देखो। ठीक है, समझने, टॉपिक्स बताने से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। ठीक है बच्चा लोग, चलो अपना ध्यान रखो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच बच्चा।